देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का पूरा मैं कुंभ के पहले से शुरू करता हूं। मुझे याद है कि कुंभ के महाकुंभ जो प्रयाग था, मैं तो पहली बात तो ये कह दूं कि महाकुंभ और प्रयागराज का जो तीर्थराज का जो महाकुंभ का अवसर था, हमारे भारतीय जनता पार्टी की और पूरे देश की संस्कृति में, हमारी विचारधारा में बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारा आयोजन होता है, सांस्कृतिक विरासत है हमारी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं 19 में भी गए, पहले भी गए हैं, इस बार के कुंभ में भी 2025 में भी कुंभ की पहले एक बार तैयारियां देखने गए, उसके बाद स्वयं स्नान करने गए। तो बहुत ही उच्च स्तर, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार वहां जाते थे। हम लोग, मेरा विभाग नोडल डिपार्टमेंट है और मैं तो वहीं का पढ़ा लिखा हूं, तो मेरा वैसे भी लगाव है तीर्थयात्रा से। तो हम सभी लोग उसकी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे और सबका, पूरी सरकार का प्रयास था, हमारे एक एक कर्मी का प्रयास था, सफाई कर्मी तक का एक प्रयास था कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। कोई भी श्रद्धालु आकर के यहाँ नाराज होकर के या किसी भी प्रकार की असुविधा देख करके या किसी प्रकार की गंदगी देख करके न जाए, ये हमारे मन में, हमारे दिल में ये बात बैठी हुई थी। और पहले भी मैंने महाकुंभ के पहले भी मीडिया से ये बातें कही हैं कि हम तो श्रद्धा के साथ जैसे भगवान को अपने घर में पूजते हैं, वैसे ही हम तीर्थराज की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इस भावना के साथ हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि महाकुंभ अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लगभग 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले उनका एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि बिजली के खंभे तो लग गए हैं लेकिन तार नहीं है। भाई, पहले खंभे गड़ते, और महाकुंभ का जो क्षेत्र होता है वो सेक्टरों में बटा होता है, आपको मालूम है। जैसे जैसे सेक्टर बढ़ते हैं, जैसे जैसे सेक्टर में बसावटें बढ़ती हैं, वैसे वैसे हम लोग खंभे लगाते हैं। पहले खंभा लगता है, फिर उसके बाद तार आता है। उन्होंने कहा खंभे लग गए, तार नहीं लगे। और आपने देखा होगा कि ये महाकुंभ जो गया है उसमें बिजली की व्यवस्था को लेकर पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा हुई। यहां तक कि एक अंतरिक्ष यात्री ने, मैंने उन दिनों अपने सोशल मीडिया पे भी डाला था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से महाकुंभ की जो अंतरिक्ष से जो पिक्चर दिख रही थी, उसने कहा था कि दिस सीम्स टू बी द ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द प्लेनेट अर्थ। इस तरह का कह करके उसने प्रशंसा किया। तो खंभे भी लगे, बिजली भी लगी और बिजली का एक चमकता दमकता शहर हम लोगों ने पूरा खड़ा किया, जिससे देसी और विदेशी सभी लोग प्रभावित हुए। लेकिन अखिलेश यादव ने 2 महीने पहले ही इस बात को उठा दिया कि भाई खंभे तो लगे, बिजली तार नहीं लगे। एक और उदाहरण मैं दूं कि आपने देखा होगा कि अनेक पॉन्टून ब्रिज बना करके लोगों के आवागमन के लिए हमने व्यवस्थाएं बनाई। उसको भी लगभग महीना पहले, अभी हमारी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, महाकुंभ अभी महीना दूर था और इस बार का पानी जरा, नदियों का पानी थोड़ा देर से वहां उतरा था। पूरी व्यवस्था, हमारा पूरा टाइम टेबल हम लोग मॉनिटर कर रहे थे। मैं नोडल मंत्री था, नोडल विभाग था हमारा। माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर जाके मॉनिटर करते थे। उच्च स्तर से सारी व्यवस्थाएं हो रही थी, लेकिन उनका मन नहीं माना। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि पॉन्टून ब्रिज अभी बन करके तैयार नहीं। पॉन्टून ब्रिज बन भी गए, लोगों ने चले, 66 करोड़ लोग आकर के उस पर आवागमन करके और आनंद पूर्वक गए। सारी की सारी व्यवस्थाएं अपनी अपनी जगह पे समय से पूर्ण हुई। एक और बात उन्होंने कहा कि बसें खाली आ रही हैं, ट्रेनें खाली आ रही हैं, कोई श्रद्धालु आ नहीं रहा है। और बाद में पूरी दुनिया ने देखा, पूरी मीडिया ने देखा, देसी और विदेशी हमारे इंस्टीट्यूशंस ने देखा, मीडिया ने देखा कि 66 करोड़ लोग आकर के गए। और 66 करोड़ का मतलब ये होता है, 66 से 70 करोड़ लोग आकर के गए, उसका मतलब ये होता है कि अपने देश की लगभग आधी आबादी, जो हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसकी आधी आबादी महाकुंभ के क्षेत्र में आकर के स्नान करके और चली गई। अमेरिका की 2 गुनी आबादी आकर के स्नान करके चली गई। इंग्लैंड की 10 गुनी आबादी आकर के स्नान करके चली गई। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था कि जिसकी कई गुना आबादी आकर के स्नान करके नहीं। और वहां न ऊंच का फर्क है, न नीच का फर्क है, न बिंज का फर्क है। हर व्यक्ति अपने बगल में कौन खड़ा है, किस जाति का है, किस वर्ग का है, ये कहीं भी सोचे बिना आस्था की डुबकी लगाए। उन्होंने एक बात और कही, पानी बड़ा गंदा है। पानी बड़ा गंदा है, किसी ने भी उस बात को किसी ने स्वीकार नहीं किया, ना तो देश की मीडिया ने उसको बहुत तवज्जो दी। और पानी स्वच्छ भी निकला, और इतना स्वच्छ निकला कि स्वयं आकर के अंत में उन्होंने उनको जो है मजबूर होकर के राजनीति अपनी चमकाने के लिए आकर के उसी पानी में उनको भी डुबकी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा।